मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की जो आपकी पुस्तक है उसके भूगोल, जो पर्यावरण और हम आप है ना सामाजिक विज्ञान में, उसकी भूगोल पुस्तक से अध्याय 5 जल मंडल को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल मंडल को हम लोग देखेंगे। स्थल मंडल हम लोग पढ़े, वायुमंडल पढ़े, अब हम लोग इसमें जल मंडल को जानेंगे। देखिए, गर्मी की दोपहर में अचानक हुई बारिश से प्रशंसा बहुत खुश थी कि शाम के समय खेल के मैदान में बने गड्ढे में नाव चलाएगी। ऐसा करते हैं क्या बच्चों आप लोग भी? जब बारिश होती है, जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, तो कागज़ का नाव बना के गड्ढों में नाव चलाने में बहुत मज़ा आता है। हम लोग बच्चों जब छोटे रहते थे तो हम लोग बहुत नाव चलाए हैं। जैसे ही पानी पड़ने लगा, तुरंत कागज़ का नाव बनाना है और नाव को चलाना है। उसने अपनी मित्र संजना को भी बुला लिया। दोनों ने मिलकर कागज़ की नावें बनाई और उछलती कूदती चल पड़ी मैदान की ओर। वहाँ पहुंचकर दोनों ने देखा कि गड्ढे में तो पानी ही नहीं है। इतनी जल्दी पानी कहाँ चला? दोनों ने निश्चय किया इस प्रश्न को कल अपने शिक्षक से पूछेंगे कि कहाँ चला गया पानी। बारिश अगर हुई है तो गड्ढे में तो पानी रहना चाहिए। ऐसा हुआ है क्या आप लोगों के साथ बच्चों कभी कि आप बारिश हो गई और आप गए पानी देखने के लिए, देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो गड्ढे में पानी जमा था वो कहीं चला गया है। तो कहाँ चला गया? कभी ऐसा आपने अनुमान लगाया है? अगले दिन शिक्षक ने कक्षा में उन्हें जल मंडल के बारे में विस्तार से बताया। धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार की जल राशियों के समूह को जल मंडल कहते हैं। जितने भी धरातल पर पानी की जो जल राशियों का जो समूह है, सभी को जल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत महासागर, हिमनद, नदी, झील, भूमिगत झील, वायुमंडलीय जलपात आदि शामिल हैं। जल के स्थान में परिवर्तन होता रहता है। आइए हम लोग जल चक्र को जानें। क्या है जल चक्र? पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल आज से हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित था, वही जल आज भी है। सिर्फ क्या होता रहता है? इसका चक्रण होता रहता है। सूर्य की गर्मी के कारण जल राशि जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। मतलब समझ पा रहे हैं बच्चों? जब सूर्य की तेज गर्मी जल के विभिन्न स्रोतों पर पड़ता है तो पानी गर्म हो जाता है और जलवाष्प बन जाता है और वह ऊपर उठकर वायुमंडल में चला जाता है और वहाँ यह जलवाष्प ठंडा हो जाता है, संघनित हो जाता है। उसके बाद संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। पुनः जब बादल बन जाते हैं तो बड़ी बड़ी बूंदें हवा में नहीं टिक पाती है और पुनः वर्षा, ओला, हिमपात और ओस के रूप में धरातल पर वापस लौट जाता है। इसी तरह जल का चक्रण होता रहता है। इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। मतलब जल का वाष्प बनकर ऊपर उठना, फिर बादल बनना, बादल बन के फिर पानी नीचे गिर जाना, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक जलशाला है। हमारी पृथ्वी एक थलशाला है। थलशाला एक बंद कांच के बर्तन की तरह होता है जिसमें छोटे पौधे रखे जाते हैं। इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे है। प्रशंसा और संजना की बात को समझाने के लिए शिक्षक ने बच्चों को पृथ्वी पर जल के वितरण के बारे में समझाया कि जल का वितरण कैसे किया गया है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। समझिए, जल तो बहुत है, बड़े बड़े सागर, महासागर, बहुत बड़ा बड़ा जल का स्रोत है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों
कि इन जल में मात्र 2.7% यानी 3% से भी कम स्वच्छ जल है जो हम लोग पीते हैं। जल का 97.3% भाग लवणीय जल के रूप में महासागरों में है, जिससे वो खारा होता है, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। मात्र 2.7% ही जल हम लोग पीते हैं। समझ रहे हैं? 2.7% जल ही स्वच्छ है जो हम लोग सब पी सकते हैं, अन्यथा 97.3% जो जल है वो खारा जल है, सागरों महासागरों में वो जल है। पृथ्वी पर जल के वितरण को तालिका में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों में और केवल 3% भाग महाद्वीपों में है। महाद्वीपीय जल में भी 2% अंटार्कटिका और अन्य ऊंचे पर्वतों पर हिमनद के रूप में है। शेष 1% जल ही नदी, भूमिगत जल, झीलों, तालाबों में उपलब्ध है, जो मनुष्य, पादप और अन्य जीवों के उपयोग में आता है। देखिए बच्चों, अब 1% में हम लोग पी रहे हैं। डीपली आगे हम लोग को बताया गया कि 3% में 2% तो हिमनद, ये पहाड़ों पर जो बर्फ जमी रहती है उसमें है, और 1% जो है वो नदी, झील, झरना में है, तालाबों में है, जिसको हम लोग पीते हैं। प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। समुद्री जल की लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल है। 1 मिलियन घन मीटर में 1 अरब लीटर पानी होता है। समझ गए बच्चों? 1 मिलियन घन मीटर में 1 अरब लीटर पानी होता है। देखिए नीचे महासागर, झील और नदियाँ ये चित्र में दिखाया गया है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं। यही सब है ना? यही तो है, यही हम लोग जल के बारे में जाने। विशेष हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।